हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आपको भागवत भगवान की शरण में। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत आज 87वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। वेद स्तुति का श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्धः सप्ताशीतमोऽध्याय। परीक्षितवाच ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तयो कथं चरन्ति श्रुतयो साक्षात् सत्सतः परे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्वरज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण जाति क्रिया अथवा रूढ़ि का ही दर्शन करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं? क्योंकि वे निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे है। श्री शुकवाचो बुद्धेन्द्रिय मन प्राणांजनानां सृजत प्रभो मात्रार्थं च भावार्थं च आत्मनि कल्पनाय च शेषायोपनिषद ब्रह्मी पूर्वेशां पूर्वजैर्धृता श्रद्धया धारयेद्वस्तां क्षेमं गच्छेद किंचन। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितां नारदस्य च संवादां ऋषिर्नारायणस्य च। एकदा नारदो लोकान् पर्यटन्न भगवत्प्रियो सनातन ऋषिं द्रष्टुं यो नारायणाश्रमं। यो वै भारतवर्षेऽस्मिन् स्वेषा क्षेमाय स्वस्थैर्णां धर्मज्ञानशमोपेत माकल्पादस्थितस्तपः। तत्रोपविष्टमृषभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणतो प्रक्षतमेव कृतवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इसके द्वारा वे शिक्षा से अर्थ, धर्म और काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण श्रवण आदि, इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों से तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुणा का निर्गुण परक है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद का यही स्वरूप है। ऐसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों अनात्मभावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम में गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय, लौकिक कल्याण और परम निश्रेयस के भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलापग्राम वासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तस्मै अवोचत भगवान नृषीणां श्रमतामिदं यो ब्रह्मवाद पूर्वेशां जनलोक निवासिनां। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस बड़ी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। श्री भगवान उवाच, स्वयं भुव ब्रह्मसत्रं जनलोकी भवत्पुरा तत्र स्थानं मानसानां मुनीनां ऊर्ध्व
त्वरितसां श्वेतदीपं गतवती त्वयि दृष्टं तदीश्वरं ब्रह्मवादा सुसम्भ्रन्तं श्रुतयो यत्र सेरते तत्रायमभूद्प्रश्नस्त्वं मां यमनुप्रक्षसि तुल्यश्रुतपशीला तुल्यस्तुयारिमध्यम अपि चक्रो प्रवचनम एकम शुश्रूषवोपरि भगवान नारायण ने कहा, नारद जी प्राचीन काल की बात है, एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्टिक ब्रह्मचारी सनक सनंदन सनातन और परम ऋषियों की ब्रह्म सत्र महाभिषेक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेतदीपाधिपति अनुरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेतद्वीप पर चले गए थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में तृतीया भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। तथा ब्रह्मक्षेत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में श्रुत मित्र और उदासीन एक ही है, फिर भी उन्होंने अपने में सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन उवाचो स्वसृष्टोमिदमापि शयानं हि सशक्तिभिः तदन्ते बोधयान चक्रोतल्लिङ्गे श्रुतयः परं यथा शयानं साम्राज्यं वदन्तस्तत्पराक्रमैः प्रत्युत्थिभ्येत सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः। शनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी वंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। अब हम वेद स्तुति सुनेंगे। वेद कैसे प्रार्थना करते हैं भगवान की। श्रुति ओचो श्रुति कहती हैं, जय 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 जाम जित दोष ग्रभित गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भग अग जगदोक साम किल सत्यवबोध कथे क्वचिद जयात्मजा कचिद जयात्मना चरोत् चरतोऽनुचरे निगम बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यद उदयास्तमयो विकृते मृदिवा विकृतात् अतर्षयो दधुस्त्वयि मनोवचन चरितं कथमयता भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। श्रुतियाँ कहती हैं, हे अजेत, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए प्रभु। इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदादिमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना ज्ञान क्रिया आदि शक्तियाँ हैं उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं और उसको निषेध करके स्वरूपादि स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तब हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे द्वारा इंद्र वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा से प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला, कशोरा, शकूरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न हैं, उसी में लीन होते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी है? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन में जो भी कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसमें आप ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रख के ईंट पत्थर या काठ पर होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसलिए हम चाहे जिस नाम से या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम, आपका ही स्वरूप है भगवान। लोग सत्वरजतम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप कथा ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो आपकी लीला
लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मक ज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। इति तव सूरयस्त्रधिपते खिल लोक कमल लिखिल लोक कमल क्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जो किमुत पुनः स्वधाम विदुताशय काल गुणा परम वयन्ति ये पदमजस्र शुकानुभवम् हृदय इव स्वसन्त्य सुब्रतो यदि तेनो विधामहदमादय नमसृजन यदनुगृहीत पुरसविधोन्वयोऽत्र चरमोन्नमयादिसूयो शतशतः परं त्वमत यदि स्ववशेषमृतम् उदरमुपासते ऋषिवर्त्मसुकोर्पदृश परिसरत्पद्यते हृदयमारुणयोदरम् तत उदगादनं ततवधाम शिरः परमं पुनरिह समेत्य कृतान्तमुखे स्वकृतिविचित्रयो निःसविसन्निवहेतु तया तरतमतश्च कास्यलनवस्वकृतानुकृति अथ वितता स्वमु स्वविततं तव धाम समं धीरजधियोन्वयत्यविवपन्यव एकरसं स्वकृतपुरे स्वमे स्वबहिरन्तरसंवरणं तव पुरुषं वदत्यखिल शक्तिधृतोषकृतम्। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता ऐसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लोहार की धोकनी से हवा का आना जाना। महत्त्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने से ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों कोषों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं और मैं की स्फूर्ति वाले भी आप ही है। आपके ही अस्तित्व से उन कोषों की अस्तित्व का भी अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सौ में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि अथवा नास्तिक के रूप में संभव होता है उन समस्त कार्य कारण में आप ही परि हैं। नीति के द्वारा इन सबका निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीवात्मा का जीवन व्यर्थ ही है। इसलिए क्योंकि वे इस महान सत्य से वंचित हैं, ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र से अग्नि स्वरूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों से निकलने के स्थान हृदय में आपकी परम सूक्ष्म रूप से धर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय में ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उसमें ऊपर की ओर बढ़ता है वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं बढ़ता। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों से आप ही है। इसलिए कारण स्वरूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों के अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों को कर्मों के अनुसार प्रचुर में अल्प परिणाम में या उत्तम अधम रूप में प्रतीति होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों में विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपकी सर्वत्र एक रस स्वभाव से स्थिति सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है उसके कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वही रहित हैं, क्योंकि वस्तुतः आवरणों की सत्ता है ही नहीं। तत्वज्ञान पुरुष, तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं। ओम इति नगतिं विचित्य कवयो निगमापनं भवतोपासतीङ्ग्रीम भवं भुवे विश्वसिता दुर्भगमात्मतद्वनिगमाय तवात्ततनुशरितमहामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिलसन्ति केचित्तपवर्गमवीश्वरते चरणसरोज हंसकुलसङ्गविशिष्टगृहा त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुवत्प्रियव चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बतरसन्त्यहो असदुपास
वासनयात्मनो यदनुसया भ्रमन्त्योरवयेको शरीरव्रत निवृतमरोन्मनोक्षत्रडयोगयोजो हृदय नुमुनय उपासते तदरयोपेयो स्मरणात् श्रिय ओरगेन्द्रभोगभुजदण्डविसक्तधियो वयमपि ते क्षमा समद्रसोऽङ्घ्रिसरोजसुधा। और निर्मित होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के संपूर्ण समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान परमात्मा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विभिन्न प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर हैं और मादक होती हैं। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसा कैसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। वे अपने चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी गृह गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुगामी हो जाता है तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के साथ आवरण करता है, आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही है और सदा सर्वदा जीवों के अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर यथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग स्वभाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और अशत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं। उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपनी आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती है और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अंततः भवावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति आपको प्राण मन और इंद्रियों के वश में करके दृढ़ योग अभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं की भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो में वो भी करते हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियाँ जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेष नाग की समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम प्राप्त पद को प्राप्त करती हैं वह पद श्रुतियों में भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपकी सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं, आपकी चरणारविंद का मकरंद रस का पालन करती रहती हैं। क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। कहे अनुवेद अवतावर जन्मलयोग्रशरम अयत उदगाद वर्षिरमयो न देवगणा उभये तरिह न सन्न चासुद्वयं न च काल जव किमपि न तत्र सत्रम वक्रस्य सहित यदा जनिम शत शतो मृचित मामुतात्मनि च ते विदाम ये च विदाम विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरोपितै त्रिगुणमया पुमानिति विदा यद्बोधकृता त्वयेन ततः परत्र शबवेदवबोधरसे। भगवान, आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है। वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी निवृत्ति परायण, संकादि तथा प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ भी सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय ना तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महत्तादि सूक्ष्म जगत। इन दोनों में बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के संग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक के शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत रूप से दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा के अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक का रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ये सभी बातें ब्रह्ममूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय हैं, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है। आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र से है। केवल यह नहीं, परमात्मा और जगत के पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है सबको ज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल
सकल आदि स्वर्ण रूपी तो हैं, इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि यह भी सोना है। यह इसी प्रकार से जगत आत्मा ही कल्पित है, जगत आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा से ही व्याप्त है, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष से आत्मा रूप ही मानते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते रहते हैं, मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं वे चाहे जितने भी बड़े विद्वान हों, उन्हें आप कर्मों के प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। और इससे विपरीत उन जिन्होंने आपके साथ प्रेम भक्त का संबंध जोड़ रखा है, प्रेमा भक्ति का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल आपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य वाला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। त्वमकर्णः स्वराडिकलकारकशक्तिधरस्तव बलिमुद्वहन्ति समदन्त्यजयामि निमिषा वर्षभुजोऽखिल क्षितिपतेरिव विश्वसृजो विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतः शकिता स्थिरचरजातय सुरजयोत्तनिमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः न हि परमस्य कश्चिदपरो न परस्य भवेद्वियत एवापदस्य तव शून्यतुलां ददत। प्रभो, आप मन बुद्धि और इंद्रियों आदि कारणों से, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण के बाह्य कारणों से, शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप सदा सदा ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं, अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं और आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, आपसे भयभीत रहकर वह काम करते हैं। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने एक क्षण मात्र से संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सौम्य सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो कोई पराया। वास्तव में तो आप सस्वरूप, आप स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं जानते। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अवय होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि से भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। बोलो सत्य सच्चिदानंद भगवान की जय। अपरमिता ध्रुवास्तनुव्रतो यदि सर्वगतास्तरे न सास्यते नियमो ध्रुवनीतरताम् अजनि स्वयन्मयं तद विमोचने यन्त्र भवेत् सममनुजानतां यदमतं वददुष्टतया न घटत उद्भव प्रकृतिपूरुषयोरजयोरुभययुजा भवन्त्यो सुब्रतो जलबुद्बुधवत् त्वयित इमे ततो विविधनाम गुणैः परमैः सरित एवार्णवे मदोनलिल्यरुषे सरसा न सुतव मायया भ्रमममी स्वगत्य भ्रसं त्वयि सुदयो भवे ददति भावमनो प्रभवं कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद्भ्रकुटी सृजति सोऽस्त्रिणे मेरभवक्षरणेषु भयम्। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हो और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक हैं, यह बात बन ही नहीं सकती। तब तो आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका नियंत्रण तभी आप कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं है कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आप में ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनसे कारण स्वरूप ही रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होते हैं, यह कहने का एक अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत
सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही जन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता, तब प्राणियों का जन्म कैसे हो सकता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है परंतु उत्पादन कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। पानी में जो बुलबुला बनता है, प्रकृति में पुरुष और पुरुष से प्रकृति का अभ्यास से एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीव के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र नदियों में मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब एक उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य न जानने के कारण ही मानी जाती है। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन तीनों भागों वाला कालचक्र आपका भ्रो विलास मात्र है, यह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? विजित हर्षिक वायुभिरदान्त मनस्तुरगम यतन्ति यन्तु मलिलोमुपाय खिदो व्यसन सदान्विता समवहाय गुरुश्चरणं वणिज इवाजसन्त्य कृतकर्णधरा जलधौ स्वजन सुदात्मदार धनधामधरा सुहृदै स्वै सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसै इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कौन्वियः स्वविहते स्वनिरस्तवगे विपुर पुण्यतीर्थ सदनान् रसयो विमधास्त उत भवत्पदाम्बुजरदोग विदङ्घ्रिजलादति सकृन्मयस्त्वयि आत्मनि नित्यसुखेन पुनरुपास पुरुषसारसहरा पुरुषसारहरावसथान् सत इतमोदितं सदति चैन्ननुतर्कहतं व्यवचरित क्वच मृषां न ततो भययो व्यवहृतये विकल्प्य इसितोन्दपरम्परय भ्रमयति भारतीत उर्वृत्तिभरोक्तजडा न यदिदमग्न आसन भविष्यदतो निधनादनुमिदमन्तरा त्वयि विवाति मृतैकरस अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्पपदै वितत मनोविलासमृतिमित्यवयन्त्यबुधा। हे अजन्मा प्रभो, जिन योनियों ने आपकी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वैसी ही दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहता है उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन पुत्र देह स्त्री धन महल पृथ्वी प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? जो लोग इस सत्य सिद्धांतों को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रमे रहते हैं, उन्हें संसार में भला ऐसा कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन मिटिया मीट हो जाने वाली हैं। और तो क्या ये वे स्वरूप से ही सारहीन और मानहीन है, सत्ताहीन है, वे भला क्या सुख दे सकती हैं? भगवान, जो ऐश्वर्य लक्ष्मी विद्या जाति तपस्या आदि से घमंड रहित है, घमंड से रहित है, संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं। जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं बसते जो जीवों की विवेक वैराग्य धैर्य क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं
नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उन्हें के भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्र में दंड और घटना में कार्य कारण भाव होने पर भी एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण ही लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उनके साथ अविद्या का भ्रम का मेल ही है, तो समझना चाहिए कि अविद्या और सद्वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो और उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यावहारिक सत्य है। यह भ्रम व्यावहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बताने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि इस जगत में उत्पत्ति के पहले यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था, प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी में हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन नहीं उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र ही वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है, वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। यह सयद जया त्वया मनुष्येति गुणाशोषन् भजति स्वरूपतां तदनुमृत्युमपेत भग त्वमुत जहासिता महिरेव त्वच्चमात् भगो महसि महीयश्रेष्ठ गुणिते परिमेय भगो यदि न समुदरन्ति यतयो हृदिकाम जटा दुरधिगमोषतां हृदिगतो स्मृतकण्ठमणि श्रुतपयो योगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन्न पगतान्तकादनिरूढपदाद्भवतो त्वदवगमेन वेत्ति भवदोत्तसुभासुभयोर्गुणविगुणान्वयांस्तरितेयव्रतां च गिर अनुयुगमन्वहं सगुणगीतपरम्परया श्रवणव्रतो यतस्तमपवर्गगतिर्मनुजै द्युपतय एष ते द्युपतय एव ते न ययोरन्तरनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचयाननुषावरणा खैवरजांसि वान्ति वयसाय यत्सह यच्छतय स्वै फलन्त्यधन्निरसनेन निधना। भगवान, जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है और उस समय उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं, वह गुणजन्य वृत्तियाँ इंद्रियों में और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं का अपना मानकर दे उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्युओं में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु, जैसे सांप अपने कैंचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया विद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि अष्टसिद्धियों से युक्त परमेश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य ब्रह्म, ऐश्वर्य धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। यह देश काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते तो न साधनों असाधकों के लिए यहाँ हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद ना रहने पर उसे ढूंढता फिरे और इधर उधर जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं दम्भी हैं। एक तो अभी भी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ते रहते हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना रहता है।
ओम भगवान आपको आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप के कर्मों के फल सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता, वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। तो उस समय विधि निषेध की प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए है, उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। यह वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में हुई लीलाओं के गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा अपने अपने हृदय में बैठा ले, आपको अपने हृदय में बैठा ले, तो वह अनंत अचिंत्य दिव्य गुणों से निवास स्थान प्रभु आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल सुख दुखों से विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर आप सभी शास्त्र बंधन में हैं, तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान स्वर्ग आदि लोगों के अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रभृति और आपकी था आपका पार न पा सके, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत में ही नहीं यह कौन जानेगा कैसे। प्रभु जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्ही नन्ही कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल की वेग से अपने में उत्तर 10 गुने 7 आवरणों से सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब आप भला आपकी सीमा कैसे मिले। हम श्रुतियों को भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। माया के अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना ही निषेध कर लेती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। श्री भगवान उवाचो इत्येतद् ब्रह्मणः पुत्रो आश्रित्यात्मानुशासनं सनन्दनमथा नरचु सिद्धा ज्ञात्वात्मनो गतिम् इत्यशेष समानाम्ना पुराणोपनिषददृश समुद्रत पूर्वजातिर्व्योमायैर्नमहात्मनिः त्वं चेतद् ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनम धारेयश्चरकाम कामम कामानं वर्जनम नाम। भगवान नारायण ने कहा, देवर से इस प्रकार शंकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्मा की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद शनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतः वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सर्वस्व है। देवर से तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति से उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री शुकोवाचो एवं ऋषिणाम दिष्टम गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान पूर्ण श्रुतधरो राजन्नाह वीरव्रतो मुनि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवर्षि नारद बड़े संयमी ज्ञानी पूर्णकाम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा। नारद उवाचो नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय मनकीर्तये यो दत्ते सर्वभूतानां भावयो शतीकलः भूतानामभयो मभवायो शतीकलः इत्याद्यमृषमानम्य तच्छस्याश्च महात्मनो ततो गादाश्रमं साक्षात् पितरोद्वैपायनास्य मे शवाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहो इत्येतद्वर्णितो राजन यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वयः योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्टेदमनुप्रविश्य सृष्णा चक्रे पुरा सास्थितोऽयं सम्पद्य जहात्यजा मनुषैः स्वप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यमनिरीक्षतयोनिमभयं तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी परम कीर्ति, आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कला अवतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्णद्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुँह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिता को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मैं मन वाणी से अगोचर और समस्त प्रकृति गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन को कैसे प्रवेश होना है, उत्तम मन का कैसे प्रवेश होता है,
यही तो तुम्हारा प्रश्न था परीक्षित। भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं और उसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही सृष्टि करके जीव के साथ इसी में प्रवेश किया है और शरीर का निर्माण करके वे ही इसके नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। और भगवान ऐसे विशुद्ध केवल्य चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं रहता है। वे ही वास्तव में अभय स्थान हैं। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेद स्तोत्र नाम सप्ताशीतमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धननाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगले अध्याय में। हाँ, नोटिफिकेशन आए मिस न किया करें, उसे देखा करें, बच्चों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।